जय श्री राम। जय बजरंग बली। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के एक गांव बख्तावरपुर स्थित उस दिव्य हनुमान मंदिर की ओर, जो यमुना घाट के पास अपनी अद्भुत आस्था के लिए प्रसिद्ध है। इस पावन धाम तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हैं, लेकिन हम आपको वो रास्ता दिखाने जा रहे हैं जो मुरथल गांव से शुरू होता है। मुरथल गांव से आगे चलते हुए देवी वाले बाग की तरफ एक रास्ता निकलता है। यहीं से यह मार्ग बख्तावरपुर गांव से होते हुए सीधे इस हनुमान मंदिर तक पहुंचाता है। इस मंदिर का निर्माण एक दिव्य संत की प्रेरणा से हुआ था। बख्तावरपुर गांव के पास जहां यह पावन धाम स्थित है, वहीं एक संत की कुटिया भी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन हनुमान जी की साधना में लगा दिया। यहीं बैठकर वे रोज प्रभु का स्मरण करते थे और उनकी साधना से ही इस मंदिर का निर्माण हुआ। आज वह महात्मा प्रभु चरणों में विलीन हो चुके हैं, लेकिन जब भी कोई भक्त यहाँ आता है, उसे ऐसा लगता है मानो उनका आशीर्वाद आज भी यहाँ व्याप्त हो। यह सिर्फ मंदिर नहीं, एक जीवंत साधना स्थली है। अब बात करते हैं रास्ते की। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह पूरा रास्ता पक्का नहीं है, बल्कि ज्यादातर जगह कच्चा है। बरसात के मौसम में इस मार्ग में जगह जगह गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे गाड़ियों को चलाना मुश्किल हो सकता है और पैदल चलने वालों को भी दिक्कत आ सकती है। हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इसका कारण है आपको हर मोड़, हर रास्ते और हर परिस्थिति की सही जानकारी देना, ताकि जब भी आप इस पावन धाम की यात्रा पर आएं तो आपको कोई परेशानी ना हो और रास्ता भटकने का डर भी न रहे। हमारा उद्देश्य सिर्फ मार्ग दिखाना नहीं है, बल्कि भक्तिभाव से आपके हर कदम पर साथ देना है। क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये आस्था की डगर है। और जब मार्ग कठिन हो तो ये समझ लीजिए कि प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन बजरंग बली तक पहुंचने वाला कोई भक्त कभी खाली नहीं लौटता। इस यात्रा के दौरान हम न सिर्फ आपको सड़क की सही हालत दिखाएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि कहाँ सावधानी रखनी है और कहाँ वाहन धीमे चलाना है। हमारा आपसे अनुरोध है कि बारिश के मौसम में इस मार्ग पर आने का प्लान न बनाएं या पूरी तैयारी करके ही आएं। तो आइए बजरंग बली का नाम लेते हुए इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। हमारे साथ रहिए और रास्ते का हर मोड़ ध्यान से देखिए। जय श्री राम। जय बजरंग बली। ये देखिए, रास्ता काफी खराब है। ऊबड़ खाबड़ मिट्टी और जगह जगह गड्ढे। कदम सावधानी से रखने पड़ते हैं, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि मंजिल बुला रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, धूप और छांव के बीच से गुजरते हुए हवा में मिट्टी की खुशबू और पंछियों की आवाज मन को और भी सुकून देती है। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन भक्ति की लगन मंजिल को आसान बना देती है। हर कदम यही कह रहा है, चलते रहो, मंजिल अब दूर नहीं। चलिए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, प्रभु का नाम जाप करते हुए। जैसे ही इस पवित्र आंगन में कदम रखते हैं, आइए मिलकर एक स्वर में बोलें, जय श्री राम, जय हनुमान। हर कदम के साथ यह नाम जप मानो हमारे मन के बोझ को हल्का करता चला जाता है। आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हवा और भी शुद्ध लगने लगती है, मन और भी शांत होता जाता है। यहाँ चारों ओर एक गहरा सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में भी प्रभु के नाम की गूंज सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो इस भूमि की मिट्टी भी राम राम, हनुमान, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हो। प्रांगण में कदम रखते ही दिल में एक अलग सी आहट महसूस होती है। पेड़ों के बीच बहती हवा, हल्की धूप और मिट्टी की खुशबू, ये सब मिलकर मानो हमें कह रहे हों, हे यात्री, ये कोई साधारण स्थान नहीं,
ये वह भूमि है जहाँ संतों ने तप किया, जहाँ प्रभु का वास है। यहाँ नाम जप के बिना कोई कदम अधूरा है। तो आइए प्रभु के चरणों में शीश झुकाए, नाम जप करते हुए आगे बढ़ें। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय सिया राम। ये है हनुमान जी की प्रतिमा। सामने विराजमान है संकट मोचन भक्त वत्सल हनुमान जी। प्रतिमा के तेज को देखते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। माथे पर चमकता सिंदूर, आंखों में भक्ति और करुणा की झलक, हाथ में गदा, जैसे हर भक्त को यह आश्वासन दे रही हो कि डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। यहाँ की शांति और पवित्रता ऐसी है कि कुछ देर तक नजरें हटती ही नहीं। मन से बस यही स्वर निकलता है, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री गणेश। और अब आपको कराते हैं उस दिव्य संत के दर्शन, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु की भक्ति और साधना में समर्पित कर दिया, जिनके चरणों की धूल से यह धरती पावन हो गई। आज उनकी प्रतिमा यहीं स्थापित है ताकि हर आने वाला भक्त उनकी तपस्या को याद रख सके। प्रतिमा के सामने खड़े होकर ऐसा लगता है मानो वे अब भी यहीं विराजमान हैं, अपनी करुणामयी दृष्टि से भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, मन के हर संशय, हर दुख को शांत करते हुए। उनके चेहरे की आभा यह कहती है, भक्ति ही सच्चा मार्ग है, साधना ही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये उस दिव्य साधु की आत्मा से जुड़ा एक जीवित अनुभव है। जो यहाँ आता है उसके हृदय में श्रद्धा का ऐसा दीपक जलता है जो जीवन भर बुझता नहीं।
हनुमान जी के पावन और अद्भुत दर्शन करने के बाद ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण प्रभु के नाम से गूंज रहा हो। मंदिर के प्रांगण में बिखरी हुई दिव्यता, बाहर का शांत वातावरण, हर दृश्य ने आत्मा को गहराई तक छू लिया। यहाँ की शांति में एक अद्भुत शक्ति है जो मन को प्रभु के चरणों में झुका देती है। अब हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं पास ही बने एक छोटे किंतु अत्यंत पवित्र शिव मंदिर की ओर। ये मंदिर भी कमाल का है, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ का वातावरण और भी शांत, निर्मल और ध्यानमय हो जाता है। जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, लगता है मानो स्वयं भोलेनाथ यहाँ ध्यानस्थ होकर बैठे हों और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, केवल शुद्ध भक्ति और प्रभु के नाम का अलौकिक अनुभव। मंदिर के ठीक पास ही एक दिव्य साधक की कुटिया स्थित है, कल्लीनाथ बाबा जी की कुटिया। बाबा जी का पूरा जीवन तप, साधना और भक्ति में बीता। जो भी भक्त यहाँ आता है उसे आज भी ऐसा लगता है जैसे बाबा जी अपनी तपस्या से पूरे क्षेत्र को आशीर्वाद दे रहे हों। कुटिया की सादगी और मंदिर की पवित्रता मिलकर ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाती है जहाँ मन को गहरी शांति और सुकून मिलता है। ये पूरी यात्रा केवल एक दर्शनीय स्थल की सैर नहीं है, ये तो आत्मा को प्रभु से जोड़ने का एक माध्यम है। हनुमान जी का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा और बाबा जी की तपस्या, तीनों मिलकर इस स्थान को और भी दिव्य बना देते हैं। आपको हमारी यह भक्ति यात्रा कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके प्रेम और आशीर्वाद से ही हमारी यह यात्रा आगे बढ़ती है और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए पावन स्थलों के दर्शन कराते रहेंगे। जल्द ही एक और भक्तिमय और प्रेरणादायक वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक प्रभु के नाम का स्मरण करते रहिए, भक्ति की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए और अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करते रहिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।